एक हवनशाला का व्यवस्था किया गया है, जहां लोग हवन करके अपने जीवन के पापों का हवन करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24, मैं हूं मनीष कुमार। जैसा कि ये फारबिसगंज प्रखंड का सैफगंज पंचायत है और सैफगंज पंचायत का यह माँ शारदे ग्राउंड है, जहां पर एक त्रिकुंज महायज्ञ का आयोजन किया जाना है। जिस महायज्ञ के आयोजन को लेकर जो तैयारी है वो शायद अंतिम पड़ाव पर है और यह महायज्ञ 16, 17 और 18 तारीख को होना है। भारत को आध्यात्म का देश कहा जाता है और यहाँ के भारत की मिट्टी में आध्यात्म की खुशबू होती है, जिसके कारण कि यहाँ के युवाओं में, वृद्धों में, बच्चों में, सबों में भक्ति भावना कूट कूट कर भरी जाती है, देखी जाती है। और यह त्रिकुंज महायज्ञ जहाँ 3 कुंज बनाए गए हैं, जहाँ प्रभु श्री राम की मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी और 72 घंटों तक यहाँ पे राम नाम के धुन का संकीर्तन होगा। और ये तैयारियां मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आप दिखाएं। ये तैयारियां हैं, जो टेंट वाले मजदूर हैं वो तैयारियां अंतिम पायदान पर हैं, इनकी तैयारियां कर रहे हैं। और वहाँ भी ढेर सारे युवा हैं जो इस काम को बड़े तन मन से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा हम लोग उनके नज़दीक पहुँचे और इस बात को हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसा महसूस करते हैं ये लोग जो उम्र के इस पायदान पर भी और इस कड़ाके की धूप में और इस त्रिकुंज की तैयारी को लेकर मजदूर खोजते नहीं हैं, बल्कि खुद मजदूर बन जाते हैं। जबकि आपको इनके आव भाव से नहीं लगेगा कि इन्होंने कभी अपने घर में भी घर का कोई काम किया होगा, लेकिन यहाँ इनकी श्रद्धा बताती है, इनका यह विश्वास आज बताता है कि इनके अंदर प्रभु श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है, जिसके कारण ये कड़ाके की धूप में बैठे हैं। मैं जानना चाहूँगा इनसे कि कैसी तैयारी है त्रिकुंज को लेकर। जय श्री राम। बहुत भव्य तैयारी हो रही है हमारे पंचायत साहेबगंज में। यहाँ के हर एक युवा और साथ ही बुजुर्ग खुद से मेहनत करके इस त्रिकुंज को सफल बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ हर एक छोटे से छोटे बच्चे अपने तन मन धन से इस त्रिकुंज को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमारे छोटे भाई हैं, सब हैं, लेकिन सबों का मतलब यही कहना है कि जो भी हो बहुत अच्छा सा यहाँ भव्य आयोजन हो। कुछ खास आयोजन भी है यहाँ के इस पर? हाँ, कुछ खास आयोजन है, जैसे कि बाहर से बहुत ऐसे मंडली आ रहे हैं रामधुन के लिए, जो कि इस त्रिकुंज को बहुत भव्य बनाए। तो इस तरह से अभी आपने सुना अमित जी को, ये बता रहे थे कि कैसी तैयारी इन लोगों ने कर रखी है। और इस आयोजन कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग भी पीछे पंडाल में वहाँ बैठे हैं, अंतिम पायदान पर है। अब अंतिम पायदान पर है, अब यहाँ से आगे की जो रणनीति वो लोग बना रहे हैं। और यह त्रिकुंज एक मान्यता होती है कि इस त्रिकुंज में जो हवन होता है और हवन में जो भी लोग भाग लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन के दुख और परेशानियाँ भी कम होती है। ऐसा एक धार्मिक माहौल बन जाता है और जिससे कि लोगों में एक अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास प्रभु के प्रति देखी जाती है। और भारत के बारे में क्या कहना, जहां प्रभु राम ने जन्म लिए हैं वो धरती भारतवर्ष की कहलाती है। आइए कुछ लोग भी हैं जो इस त्रिकुंज में युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिला करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं और एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो आयोजक कमेटी के जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ दूर तक कि कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ माताएं बहनें भी हैं जो इस ग्राउंड में त्रिकुंज की तैयारियों में जुटी हुई हैं। हम लोग उनसे भी सुनेंगे, उनको वही जानेंगे। तो आइए हम यहाँ सुनते हैं यहाँ के जो आयोजक मंडल के जो मुख्य सदस्य हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समय हमको दे, 1 मिनट का। ये है हमारे भूतपूर्व सरपंच सैफगंज पंचायत के कृष्णानंद कुंवर जी। त्रिकुंज को लेकर कैसी तैयारी है अभी? तैयारी तो अभी चल रहा है जोर शोर से। यहाँ पर हमारे साहिबगंज के जितने भी युवक हैं सब मिल करके लगे हुए हैं। सब देख लीजिए, ये सब लगा हुआ है, एकदम बढ़िया से हम लोग कर रहे हैं। करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और भव्य रहेगा। कितने लाख लोगों के आने की संभावना है इस त्रिकुंज में? मोटा मोटी 2-4 लाख तो अबे करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, विशेष व्यवस्था है उसमें। मेरा जितना भी गार्ड है वो लगा हुआ रहेगा और बैठाने का भी सुविधा है। उसके लिए टेंट का व्यवस्था किया गया है। महिला लोग आएगी, उनको बैठाया जाएगा। उसके साथ में जो है जो पानी वगैरह जो पिलाना उलाना है वो सब उसके साथ में किया जाएगा। अच्छा व्यवस्था रहेगा। इस आयोजन को लेकर के क्या प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है? हाँ, यहाँ से लेकर के डीएम तक हम अपना प्रशासन स्वीकृति। अभी हमारे बीच हैं ये हमारे एक युवा हैं जो इस सक्रिय युवा है जो इस कार्यक्रम की तैयारी में काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा था कि ये अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे और लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस त्रिकुंज में मैं युवाओं के अंदर में काफ़ी उत्साह देख रहा हूँ।
नहीं, ये ताकत आप युवाओं में, जबकि कहा जाता है कि गांव घर में, मैं कई जगह गया हूं तो मैंने सुना है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे जो होते हैं वो खेत खलिहान का काम नहीं करते हैं, घर का काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि चिलचिलाती धूप में युवा दबिया चला रहे हैं, कोई कुदाली चला रहा है, कोई पसनी चला रहा है। तो ये ताकत कहाँ से मिलती है? युवाओं का एक ताकत आ गया है, इसलिए कि सब हम लोग मिलकर, आज से नहीं, आज से लगभग 20 रोज से हम सब युवाओं को एकत्रित करके और इस यज्ञ को सफल बनाने में कड़ी से कड़ी मेहनत करके तैयार किए हैं। जी जी। तो अभी आपने सुना कि ये ताकत मिलती है, और हमारे बीच एक और बुजुर्ग कार्यकर्ता कहा जाए, जो मैं देख रहा हूं कि इनके सर का बाल पका हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा युवाओं के बीच में लोकप्रिय रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप इस कड़ाके की धूप में उम्र के इस पायदान पर त्रिकुंज के इस आयोजन को सफल करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, किस तरह की तैयारी अब रही है या हो चुकी है? सनातनियों में जो उत्साह देखते हैं, अभी कुछ दिनों से इन लोगों में उत्साह नहीं थी, लेकिन विगत 8 वर्ष 10 वर्ष से हम देख रहे हैं इन युवाओं में एक ऐसी शक्ति का स्फुरित हुआ है जो अभी हमारे मैदान में दिखाई दे रहा है। ये लोग थकते नहीं हैं, न कार्य करने में थकते हैं और न कहीं बाहर से चंदा वसूलने में थकते हैं। इन लोगों के अथक परिश्रम के द्वारा यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो सनातनियों का बहुत दिनों से सुसुप्ता अवस्था में पड़ी हुई थी, उसकी जागृति हो रही है। मैं इस आयोजन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्व सरपंच कृष्णानंद सिंह ने कहा कि 4 लाख आदमियों की जमावड़ा होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि जो इतने लोग हमारे यहाँ जमा हो जाएंगे, और उनकी सुविधाओं को देखते हुए इस चिलचिलाती धूप में वे लोग कैसे यहाँ रहेंगे, इसकी व्यवस्था हम लोग हमारे युवक करने जा रहे हैं। टेंट की व्यवस्था, सबजाना की व्यवस्था, पानी पिलाने की व्यवस्था और समयानुकूल समय पर प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या युवाओं के बीच जो इतनी ताकत है, जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, क्या इस उत्साह के पीछे, इस ऊर्जा के पीछे प्रभु राम की कृपा है? बिल्कुल, राम की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है। और अभी जो हम देख रहे हैं, जितने भी सनातनी हैं, उनमें सभी के प्रति एक अलग ही प्रकार के उत्साह देखा जा रहा है। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन लगातार आपको दिखाएंगे एक कुंज की जो तैयारी है। मैं चाहूँगा कि एक बार पूरे ग्राउंड को फोकस कर दिया जाए कि जिस तरह से यहाँ के सैफगंज के युवाओं ने और कमेटियों ने जो प्रबंध कर रखा है, जो कि त्रिकुंज जो है ये प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और यहाँ पर 72 घंटों तक लगातार राम धुन का आयोजन किया जाएगा, जहाँ बिहार के कई कोनों से अलग अलग कीर्तन मंडली की टीम आ रही है, जो लोगों का प्रभु राम के नाम का सुमरन करके उनके जीवन के कष्टों को कम करने का वो लोग काम करेंगे। एक हवनशाला का व्यवस्था किया गया है, जहां लोग हवन करके अपने जीवन के पापों का हवन करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24, मैं हूं मनीष कुमार। जय हिंद।